हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है अ शो ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स का कोई शो हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप क्लाउड्स देख रहे हो तो आप बोलोगे अ शो ऑफ क्लाउड्स। चलिए आप मेरे साथ पढ़ेंगे साथ के साथ। एज आई लाई ऑन माई बैक। लाई का मतलब लेटना। एज आई लाई जब मैं लेटता हूँ अपनी बैक की तरफ, यानी पीठ नीचे और मुंह ऊपर कर कर लेटता हूँ। लुकिंग अप एट द स्काई, और क्या करता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ। आई सी अ बिग वाइट बेयर लुक डाउन एट मी, और मैं क्या देखता हूँ, बड़ा सा सफेद रंग का भालू है जो कि मेरी तरफ देख रहा है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, सेम चीज, जैसे मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ, स्काई की तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी, और मुझे क्या दिख रहा है, पूरे सफेद रंग के समुद्र में एक जो है बोट चल रही है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, और मैं क्या देखता हूँ, जब मैं लेट कर देखता हूँ आसमान की तरफ, तो मैं ये देखता हूँ कि एक एलिफेंट है जो कि क्या कर रहा है, वेव कर रहा है, हिला रहा है। क्या हिला रहा है? अपनी ट्रंक यानी कि अपनी सूंड हिला रहा है मेरी तरफ देखकर। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, ओह इट्स फन टू मी टू सी वट एवर आई वॉन्ट टू सी। वो कह रहा है जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे देखो कितना ही मजा है, और ये तो मेरे लिए बहुत ही मजेदार चीज है कि मैं जो देखना चाहता हूँ मैं वो चीज आसमान में देख सकता हूँ। अब आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कभी बारिशें आती है ना, उसके बाद जब आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और एकदम सफेद सफेद से बादल दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई शेप बन रही है। वो हर किसी बच्चे को अलग अलग दिखती है। जैसे किसी ने बोला कि मुझे तो बियर दिख रहा है, कोई बोलेगा मुझे तो इसमें डॉगी दिख रहा है, कोई बोलेगा मुझे तो इसमें टेडी बियर दिख रहा है, या कोई बोले मुझे इसमें फ्रॉग दिख रहा है। तो ये सबकी इमेजिनेशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है, तो उस हिसाब से बच्चों को दिखता है। तो उसी हिसाब से इस बच्चे को दिख रहा है, कभी इसको व्हाइट बियर दिख रहा है, कहीं पे इसको एलिफेंट दिख रहा है जो कि उसको देख के सूंड हिला रहा है, कहीं उसको दिख रहा है कि एक बोट है जो कि पानी में, सफेद पानी में चल रही है। तो उसको देखने में बड़ा ही मजा आ रहा है। आई होप आपको भी ये देखने में बहुत मजा आता होगा। चलिए इसके साइड वर्ड्स पढ़ लेते हैं। एज, अप, एट, माई, स्काई, बैक। न्यू वर्ड्स इसके हैं लाई, बियर, सी, सेलिंग, वेविंग। तो चलिए अब इसके लेट अस स्पीक कर लेते हैं। आपको इसमें क्या करना है, पहले में तो यही आपको करना है कि आपको घर के बाहर जाना है ओपन स्पेस में और क्लाउड्स को देखना है, और अगले दिन अपनी क्लास में जाके बच्चों को ये बताना है कि आपने क्लाउड्स में किस किस चीज की शेप देखी। ठीक है ना। अगले पार्ट में आपको करना है, ये कुछ कलर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कलर क्लाउड्स के हो सकते हैं। क्या आपने रेड कलर का क्लाउड कभी देखा है? नहीं देखा। क्या आपने ग्रीन कलर का क्लाउड कभी देखा है? नहीं देखा। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो सकती है, व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है। ये तीन कलर्स होते हैं। ब्लू कलर का भी कोई क्लाउड नहीं होता, ब्लू कलर का तो स्काई होता है। ठीक है ना, तो आप इस पे टिक कर देंगे। अगले पार्ट में आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, इसमें आपको मैडम पूछेगी क्वेश्चन। सी, पहला क्वेश्चन जैसे टीचर ने पूछा है, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई, जब आप स्काई की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखता है? तो आपका जवाब जो भी आपको दिखाई देता है वो आप कहेंगे। लाइक कोई कहेगा मुझे तो एरोप्लेन दिख रहा है, कोई कहेगा मुझे बर्ड दिख रहा है, सन दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से सबके जवाब अलग अलग होंगे। व्हेन आई लुक डाउन आई सी, जब आप नीचे ग्राउंड की तरफ देख रहे हो फिर आपको क्या दिख रहा है? तो लेट्स से आप ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं तो आपको घर दिख रहे हैं, मछली, हाथी, गाड़ियां दिख रही हैं। कहीं आप जंगलों की तरफ जा रहे हो तो आपको पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े और जंगली जानवर दिख रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैडम पूछती है, व्हेन यू क्लोज योर आईज, अगर आप क्लोज करते हैं तो आप क्या देखते हो? तो अगर हम आंखें क्लोज कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगले पार्ट में लेट अस राइट है, जिसके आंसर आपको लिख कर देने हैं। इन द पोएम व्हाट एनिमल डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक्ड अप द क्लाउड्स,
वो कह रहा है कि इस पोयम में बच्चे को कौन कौन से एनिमल्स दिखे जब वो क्लाउड्स की तरफ देख रहा था। तो द चाइल्ड कुड सी बियर, एलिफेंट और क्या दिखा था उसको, एनिमल्स तो यही दिखे थे बस। वट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, आपको दिन के समय स्काई पे क्या दिखता है, आपको दिन के समय में क्लाउड दिखते हैं, सन दिखता है, ठीक है ना। राइट एनी थ्री थिंग्स यू सी, जो आप कोई भी तीन चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। वट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, आपको रात में क्या क्या दिखाई देता है स्काई पे, आप उसके बारे में लिखेंगे। अगले पार्ट में ए बी सी डी ज्वाइन करते हुए आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और कलर करना है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको आपको बोलना है। जिस तरीके से हमने सी एच का चौ साउंड पढ़ा था, एस एच का शॉ साउंड पढ़ा था, यहाँ पे हम सी के का साउंड पढ़ेंगे जो कि होता है क। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है ब एग बैग, प एग पैग, प इक पिक, प्ल अक प्लक, ल एग लैक, ट इक टिक, ड अक डक, ज एग जैक, फ्ल इक फ्लिक, म अक मक, र एक रैक, थ इक थिक, ट्र अक ट्रक। इन वर्ड्स को आप बार बार बोल करके रिपीट कीजिएगा जिससे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी एक्सरसाइज आपको दिखा देते हैं। इन द पोएम व्हाट एनिमल डिड द चाइल्ड सी, द चाइल्ड कुड सी व्हाइट बियर एंड एलिफेंट। व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे, राइट एनी थ्री थिंग्स, तो क्लाउड्स लिख दिया हमने, बर्ड्स लिख दिया हमने, सन लिख दिया। व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, आपको रात को क्या दिखता है, वी कैन सी मून एंड स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। चलिए बच्चों, इसी का ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। जो भी हम नए साउंड्स पढ़ रहे हैं उनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको नोटबुक्स में लिखिएगा और उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न कीजिएगा। अगले चैप्टर के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें।